पिछली वीडियो में मैंने बात की थी अष्टम के रहस्यों की कि अष्टम के रहस्यों से मतलब क्या मिल सकता है। मतलब अगर अष्टम की ही दशा में और पंचम से संबंध होकर सेलिब्रिटी योग बनेगा। मगर मैं आज ये बताऊंगा कि अष्टम घर में जो ग्रह आन के बैठते हैं वो क्या फल देते हैं। देखिए, आज किसी का बात नहीं होगी। आज अष्टम में शुक्र का रहना क्या दर्शाता है। शुक्र अगर कुंडली में अष्टम में चला जाए तो क्या फल होता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या संघर्ष होता है, क्या उपलब्धि होती है, क्या उसको सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाता है नहीं गिना जाता, उसका एक वर्चस्व बनता है नहीं बनता, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी बन सकता है अगर कुंडली में इस तरीके से आपका शुक्र बैठा है। तो मैं वो कंडीशन आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मिलेगी। बिजनेस टाइकून बनना, मुकेश अंबानी भी बन सकते हैं अगर कुंडली में शुक्र अष्टम में है या शुक्र की दृष्टि अष्टम पे है तो। अब देखिए, शुक्र का अष्टम में जाना, सप्तम के कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम के स्वामी का अष्टम में जाना, ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब रखता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी कर्कश कठोर हो जाती है, मगर अगर उस पे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आता है तो वो तत्पर रहती है, हमेशा उसकी सेवा में रहती है और उसको कष्टों से निकाल के ले जाती है। अष्टम का शुक्र मृत्यु संजीवनी का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति कई बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी बच के आ जाता है। उसमें उसकी पत्नी का पूरा साथ होता है और पत्नी की वजह से ही वो कष्टों से निकल के और मृत्यु को मात दे के बाहर आ जाता है। अष्टम का शुक्र वाले व्यक्ति को मृत संजीवनी पाने की वजह से उसको लंबी आयु होती है। ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होता है जिसकी वजह से लोग इसकी ओर बढ़ अंकुष्ट होते हैं। अष्टम का शुक्र की बहुत ज़्यादा मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। अष्टम के शुक्र वाले जो है वो जहाँ जाता है केंद्रीय बिंदु बन जाता है। मतलब महफिल में उसके ऊपर ही सबका फोकस हो जाता है। अष्टम के शुक्र, देखिए अष्टम में शुक्र जली हुई मिट्टी भी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की जो औरत होती है वो उससे बस मतभेद रखती है, खटपट करती रहती है, जीवन भर खटपट ज़रूर रहती है, मगर जब उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम वो उसके साथ खड़ी होती है। ये प्लस पॉइंट है। अष्टम के शुक्र वाले को विरासत में ज़रूर मिलता है, विरासत मिलती है, मगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये आम प्रोडिक्शन है। इसलिए आपका शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है, अगर मित्र के नक्षत्र में बैठा है और अपनी मित्र राशि में बैठा है तो ये शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको विरासत में प्रॉपर्टी दिला देगा, विरासत दिला देगा। मगर अगर यहाँ पर शुक्र आपका खराब बैठा है, मान लो यहाँ पर शुक्र जो है किसी के लगन का स्वामी होकर अष्टम में चला जाए, तो शुक्र की दशा जो 19 साल की आएगी, 20 साल की आएगी, उसमें हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व में उस टाइम मतलब वो निखार नहीं होगा अगर लगन का स्वामी होकर अष्टम में जाता है। मान लो तुला लगन का होगा तो अष्टम में जाएगा तो शुक्र गड़बड़ करेगा, और वृषभ लगन का होगा या वृषभ राशि का होगा, शुक्र अष्टम में गया है तो वहाँ दिक्कत करेगा, क्योंकि लगन का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के धोखे मिलते हैं और अग्नि का भय जीवन भर बना रहता है, पानी का भय जीवन भर बना रहता है, और मतलब शत्रुओं से भय बना रहता है। अष्टम में शुक्र वाले के लिए एक रेमेडी मैं लास्ट में बताऊंगा, वो करते हुए चलना। उसके बाद जो है फिर आपको कोई और रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज सिर्फ अष्टम के शुक्र की बात कर रहा हूँ, फिर अगले दिन मैं सूर्य की अष्टम में जाने की बात करूँगा, फिर बुध की, फिर चंद्रमा की, ऐसे मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। पहले मैंने शुक्र से की होगी, शुक्र से एक सौम्य प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट का अष्टम में जाना तो ये आयु को बढ़ा देता है। अगर कहीं से इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है और ये कष्टों को धीरे मतलब इस ऐसे व्यक्ति के जो वो होते हैं रोग आसानी से पकड़ में नहीं आते। मतलब सारे टेस्ट वगैरह करा लेगा वो, एक्सरे, एमआरआई, मगर उसको कोई चीज़ निकल के नहीं आएगी।
कोई ना कोई दिक्कत, पेट में गैस की प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम जैसे दिखती रहेगी। मान लो कभी सीने में दर्द, कभी किडनी में दर्द, इस तरीके के उसका वो रहेगा, मगर कोई बीमारी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये भ्रम है। एक तरीके का अष्टम घर जो है एक भ्रम का है। अष्टम घर जो है वो शमशान का है। अष्टम घर जो है वो अंधकार का है। अष्टम घर जो है वो यहाँ पर कुछ गिरान की जली मिट्टी हो जाती है, जैसे शुक्र जली मिट्टी हो जाता। तो यहाँ पर बैठ के शुक्र जो है, ऐसे व्यक्ति को अगर शुक्र आपका अच्छा है और अष्टम घर अच्छी एक्टिव है तो भाई आपको विरासत में बहुत कुछ दे देगा। आपको ये समझ लिए सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस पे देखेगा तो लिक्विड मनी भी दे देगा, वाणी में भी सौम्यता दे देगा, गाली गलौज की वाणी भी नहीं होगी। अगर आपका शुक्र यहाँ पर प्रभावित है, शुक्र आपका यहाँ पर डिफेक्टेड है, शुक्र आपका यहाँ पर इफेक्टेड है, शुक्र आपको यहाँ पर परेशान कर रहा है, यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र बैठा है, तो फिर यहाँ पर आपकी वाणी भी खराब करेगा और आपको तंत्र विद्याओं की ओर आकर्षित करेगा और वहाँ पर आपका सिवाय पैसे डूबने के कुछ नहीं होगा। और आप लोगों पे अगर शुक्र खराब है तो तांत्रिक क्रिया आप लोगों पे जीवन में शुक्र की दशा पे अवश्य होगी। आप किसी न किसी झमेले में आएंगे अवश्य। मगर अगर शुक्र अच्छा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो ये आपको अतुलनीय संपत्ति दे देगा, आपकी वाणी सौम्य कर देगा, आपको अपने परिवार से इतना अटैच करा देगा, परिवार के आप भी परिवार से सहानुभूति रखेंगे और परिवार भी आपसे सहानुभूति रखेगा, और परिवार आपकी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए विचलित हो जाएगा और आप भी परिवार की छोटी सी प्रॉब्लम के लिए विचलित हो जाएंगे अगर अष्टम का शुक्र अच्छा प्लेसमेंट है तो। मगर एक बात ध्यान रखना, अष्टम में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति की जब शादी होती है तो वो अपने ससुराल में दामाद के जब पहली बार कदम रखे जाते हैं तो उसी दिन से उस ससुराल का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। जिसका अष्टम में शुक्र होगा और अष्टम में शुक्र अच्छा नहीं होगा और शनि की उस पर दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि शनि की होगी, मान लो या तृतीय दृष्टि शनि की होगी या दसम दृष्टि शनि की होगी, तो ऐसा व्यक्ति जब शादी के बाद जिस घर में भी जाएगा दामाद बन के, उस घर का बेड़ा गर्क होना तय है। हाँ, अगर शुक्र यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो उसके कदम इतने अच्छे होंगे कि धन धान्य से उसका ससुराल बढ़ जाएगा। अष्टम के शुक्र वाले की अपने ससुराल से भी बहुत कमी से बनती है अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो, और पत्नी से भी बहुत कमी से बनती है, और ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में भी सफलता नहीं प्राप्त होती, और ऐसे व्यक्ति को जनता से भी अपशब्द सुनने पड़ते हैं। अगर अष्टम का शुक्र खराब है तो शुक्र की दशांता दशा में लाछन भी लगता है, अपमान भी सहना पड़ता है और शमशान के चक्कर भी बहुत लगाने पड़ जाते हैं। अष्टम का शुक्र संजीवनी बूटी ज़रूर है, वहाँ पर आपकी आयु लंबी करेगा। अष्टम का शुक्र अगर पंचम से संबंध बन जाए अष्टम का कहीं से भी, तो फिर अष्टम का शुक्र आपको एक एक्टर बना देगा। अगर आप जेंट्स हैं तो एक्टर बना देगा, लेडीज़ हैं तो हीरोइन बना देगा, या फिर आपको कोई सेलिब्रिटी बना देगा। और अगर मंगल से कहीं कनेक्शन होता है और शुक्र की डिग्री अच्छी है और शुक्र में कोई दोष नहीं है तो फिर आपको किसी खेल विभाग में भी उच्च खिलाड़ी बना देगा। अष्टम का शुक्र की बहुत ज़्यादा सफलताएं भी कही जा सकती है कि अष्टम का शुक्र वाला जो व्यक्ति है वो उसे लोग जो है ना आसानी से समझ नहीं पाते, उसकी क्वालिटीज़ को समझ नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति ये समझ लीजिए दीर्घायु ज़रूर होता है, मगर ऐसे व्यक्ति की मरने के बाद लोग उसको जानते हैं कि हमारे बीच में इतना मतलब स्मार्ट आदमी, इतना जीनियस आदमी, इतना बड़ा व्यक्ति था, हमें अब अंदाज़ा हुआ। वो उसके घर वालों समेत उसके जिस एरिया में वो रहता है उसको मरने के बाद ही वो मिलता है। अष्टम में शुक्र वाले की मृत्यु किस तरीके से होती है मैं आपको बता दूं। अष्टम के शुक्र की मृत्यु एक अतल सत्य होनी है, मगर अष्टम में शुक्र होने की वजह से उसकी मृत्यु सरलता से होती है। उसकी मृत्यु मतलब घिस घिस की होती है, अचानक मृत्यु नहीं होती। इसे कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है,
मगर इसकी जो प्राण निकलते हैं तो वो बहुत ईजीनेस से निकल जाते हैं, ईजी तरीके से निकल जाते हैं। इस पे ज़्यादा कष्ट नहीं होते। जैसे मृत्यु के लिए कहा जाता है, जब मृत्यु होती है तो ऐसे जैसे कांटों भरे पेड़ पे कोई कपड़ा लेके उसे खींच दिया जाए, इस तरीके से पेन होता है। मगर जब अष्टम में शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति को पेन कम होता है और उसकी मृत्यु कहाँ हो गई, कहाँ वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया, ये पता ही नहीं चलता। इस तरीके का अष्टम के शुक्र का ये योग है। अब अष्टम का शुक्र मान लो भरणी नक्षत्र में है तो ये आपके चेहरे में आकर्षण भी देगा, आपको धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको अचानक धन लाभ होगा, आप केंद्रीय बिंदु रहेंगे। ये बात ध्यान रखना, अष्टम का शुक्र कोई सी भी राशि का हो, आपकी कुंडली में कोई से भी घर में आ रहा हो, मतलब कोई सी भी राशि में आन के बैठ रहा हो, भाई आप अगर अष्टम में शुक्र डिग्री वाइज अच्छा है तो आप केंद्रीय बिंदु होंगे। अब मान लो अष्टम के शुक्र के साथ राहु भी प्लेसमेंट हो जाए साथ में, तो राहु केतु जो हैं वो हमेशा वक्र चलते हैं, राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, राहु केतु हमेशा जो है मिस्टीरियस गिरे हैं, सडनली गेन सडनली लॉस वाले गिरे हैं। राहु केतु जो हैं वो राहु जो है एक मतलब भ्रम पैदा करता है, राहु शरारती ग्रह है। तो राहु जो है इसकी कोई राशि नहीं होती, ये जिस प्लैनेट के साथ बैठता उस जैसा फल देने लगता। तो जब अगर शुक्र के साथ राहु आ जाए तो राहु का मित्र है शुक्र, तो ये शुक्र की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देता है। जब शुक्र की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, शुक्र काय का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र आपकी हेल्थ का कारक है, शुक्र और गुरु दोनों विवाह के कारक भी हैं। शुक्र अगर अच्छा है तो चेहरे में आकर्षण भी है, अगर शुक्र खराब है तो चेहरे में आपके दाग धब्बे होंगे 100%। शुक्र खराब है तो आपको लग्जरी प्राप्त आसानी से नहीं होगी। शुक्र खराब है तो आपके पास वाहन खड़े खड़े धूल उठता रहेगा, चलाने की क्षमता नहीं होगी, या चलाने के लिए आप खुद वो नहीं होंगे तत्पर, आपसे चल नहीं पाएगा वो वाहन, धूल उठती रहेगी। मान लो किसी को शादी में कोई वाहन मिल जाए और वो चला नहीं पाए और बेच भी नहीं सकता, तो वो उस पर धूल उठती रहेगी। तो इस तरीके के जिनका शुक्र ख़राब होता है उनके साथ ही हो, जिनका शुक्र ख़राब होता है उनके अचानक कपड़ों में सुराख होने शुरू हो जाते हैं, जिनका शुक्र ख़राब होता है उनकी अचानक से कभी वो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, जिनका शुक्र ख़राब होता है उनकी जो है निरंतर बीमारी लगी रहती है, जिनका शुक्र ख़राब होता है तो वो सामने वाली को प्रभावित नहीं कर पाते, जिनका शुक्र ख़राब होता है उनके चेहरे में अट्रैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं होती। शुक्र का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका शुक्र ख़राब होता है तो उनके एक तो गुरु भी संतान का कारक है और शुक्र भी, जिनका शुक्र ख़राब होता है उनको संतान में भी विलम्ब रहता है, इसलिए शुक्र जिनका ख़राब होता है उनको शुगर वगैरह प्रॉब्लम होती है। मगर अष्टम में आन के शुक्र भी, मतलब अष्टम में आन के शुक्र अगर अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी डिग्री पे है, तो यहाँ पर आपके जीवन में चमत्कार ही होते हुए दिखेंगे। अष्टम रहस्य में घर है, अष्टम घर जो है वो गड़े हुए धन का घर है, अष्टम घर जो है वो अकल विद्या का घर है, अष्टम घर जो है वो ज्योतिषी का घर है, अष्टम घर जो है वो रिसर्च का घर है। तो अगर अष्टम में शुक्र आपका अच्छा प्लेसमेंट है तो फिर वो यहाँ पर आपको रिसर्च की ओर ले जाएगा। मतलब भरणी नक्षत्र में बैठ के 16 डिग्री पे शुक्र है तो वहाँ पर आपको रिसर्च की ओर ले जाएगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में, दशा तो 20 साल की होगी, अंतर्दशा भी आती रहती है, तो उसमें रिसर्च की ओर ले जाएगा। गलावधन भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लान, क्योंकि मैं कुंडली के जो लगन का भाव है उसको मैं प्रधानमंत्री बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होगा, प्राइम मिनिस्टर का मित्र को ही तो वो सपोर्ट करेगा। अगर शुक्र मान लो कन्या लगन का है, मान लो तुला लगन का है, मान लो वृषभ लगन का है, मान लो वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इनका शुक्र आपका अष्टम में गया है, ओके, तो फिर आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी। मगर आपको फिर ये देखना पड़ेगा, मान लो बुध का लगन है आपका मिथुन, और मिथुन लगन में शुक्र अष्टम में गया है, और बुध की शुक्र से क्या मित्रता है अंक तालिका में, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। षठ बल इस बल में भी आपको शुक्र को देखना है कितनी उस पर आ रहा है अंशों पे, षठ बल इस बल में देखना है कितना उसका योग आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो ये शुक्र का फल होता है। शुक्र जलीय मिट्टी ज़रूर है,
तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब ज़रूर रहता है। ये 100% बात है कि शुक्र कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम का स्वामी है, जो वैवाहिक जीवन का घर है, जो उसका कारक जब अष्टम में चला जाएगा तो ये जली हुई मिट्टी कहलाता है। तो जीवन मतलब शादी को एक तरीके से आग बबूला पत्नी या पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, आग बबूला पत्नी उसके दिमाग में हर टाइम इनकी तरफ से उलझन रहेगी, हर टाइम इनको समझ नहीं पाएगी, हमेशा खटपट रहेगी, आपकी कोई प्रशंसा नहीं होगी, आपका हमेशा जो है निराकार होगा, आपको कभी भी सम्मान नहीं होगा। तो बस ये दिक्कत है। मगर अष्टम का शुक्र आपको लग्जरी भी दे सकता है, अष्टम का शुक्र आपको समाज में एक बहुत बड़ा नाम भी दे सकता है, अष्टम का शुक्र आपको सम्मानित व्यक्तियों की श्रेणी में रख सकता है, अष्टम का शुक्र आपको लग्जरी गाड़ियों में घुमा सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा सकता है। अष्टम का शुक्र अगर अच्छा प्लेसमेंट है तो आपको ढनच्चे बना सकता है। अष्टम का शुक्र बड़े बड़े मकानों का सुख देता है। अष्टम में शुक्र जाके इतना ख़राब फल नहीं देता, क्योंकि संजीवनी ब्यूटी देता है। क्योंकि आयु जब लंबी होती है तो हेल्थ अच्छी होती है, जब आयु लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां बहुत कमी से लगती हैं, ऐसे व्यक्तियों को बहुत तरीके के रोग नहीं होते। मगर अष्टम का शुक्र बिगड़ गया, पीड़ित हो गया तो ये पेट से नीचे की बीमारी दे देता है। अष्टम का ही शुक्र जो है वो संजीवनी ब्यूटी ज़रूर है, क्योंकि वो आपको लंबी आयु ज़रूर देगा। मगर अगर बिगड़ गया तो लंबी आयु तो देगा, मगर पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी दे के दीर्घकालीन बीमारी दे देगा। हाँ, अगर अष्टम के शुक्र पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये और ज़्यादा सौम्यता हो जाती है, और ज़्यादा ये शुक्र अच्छा हो जाता है, और ज़्यादा समझ लिए आपकी आयु को इंक्रीज़ कर देता है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, आपका घर में हमेशा धन भरा रहता है। और अष्टम का शुक्र अच्छा नहीं है तो आपका घर अस्त व्यस्त मिलेगा, आपका घर में व्यवस्था नहीं होगी किसी चीज़ की। अष्टम के शुक्र वाले को अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस पे उसकी दृष्टि होती है। वो वाणी का भी घर है तो वाणी भी अच्छी हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। और अगर कुटुंब से संबंध भी अच्छे होते हैं। और समझ लिए कहना चाहिए कि इस व्यक्ति के चेहरे में आकर्षण अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है। अगर कहीं राहु भी साथ में आ जाए, या राहु कहीं से इसको देख रहा हो कोई सी भी दृष्टि से, पाँचवीं नाभि या तीसरी पाँचवीं नाभि दृष्टि से देख रहा होगा राहु, तो भी यहाँ पर राहु जो है इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से इनके शुक्र को इंक्रीज़ कर देता है। जब शुक्र को इंक्रीज़ कर देता है तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में ऐसा आकर्षण हो जाता है, ये केंद्रीय बिंदु बनता ही बनता है और सभी व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया में आपने देखा होगा, संसार में जो लोग किसी से प्रभावित नहीं होते हों वो भी अष्टम के शुक्र वाले से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए आज अष्टम के शुक्र की बात हो रही थी। अष्टम का शुक्र गड़ा हुआ धन, मगर अकड़ विद्या ज्योतिषी की ओर लेके जाता है और ज्योतिषी से लाभ भी कराता है। तो अष्टम के शुक्र वाले को सिर्फ एक रेमेडी करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि अष्टम के शुक्र वाला आयु लंबी है, धन भी है, सब कुछ है, मगर इसके दुश्मन एक्टिव रहते हैं। क्योंकि ये भाई हर किसी के लिए मतलब हर किसी को प्रभावित कर देता है, तो इसके दुश्मन बन जाते हैं कि हम लोग जो हैं इतना प्रयास करते हैं, हमसे सामने वाला इम्प्रेस नहीं होता और ये व्यक्ति दो बातें करता है इससे इम्प्रेस हो जाता है। तो उस व्यक्ति को सिर्फ दुश्मन को सर कटते रहें दुश्मन के, तो उसको क्या करना, जहाँ से भी धर्म स्थल के पास से भी, जिस धर्म स्थल के पास से भी गुजरे तो अपना सर झुकाता चला जाए, इसके दुश्मनों के सर कटते चले जाएंगे। खाना नंबर 8 में शुक्र होने का सबसे बड़ी रेमेडी यही है, आपको कोई और रेमेडी नहीं करनी। सबसे मेन रेमेडी यह है कि आप सभी धर्मों के जिस धर्म के स्थल के पास से गुजरें अपना सर झुका दें, आपके दुश्मनों के सर खुद ब खुद कटते चले जाएंगे, खुद ब खुद झुकते चले जाएंगे, आपके सामने नमस्तक होते गिरते चले जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
और आपको सफलता मिलती चली आएगी। शुक्र की दशा अंतर्दशा जहाँ पर आरंभ होती रहेगी वहीं आपका ग्राफ ऊंचा होता चलेगा। अष्टम घर रहस्य घर है, अष्टम घर सेलिब्रिटी योग का भी घर है। अगर पंचम से और 12वें से संबंध बन गया अष्टम का तो 100% या तो पंचम की दशा में या 12वें की दशा में या अष्टम की दशा में आप सेलिब्रिटी बनेंगे। मगर शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट होना चाहिए। शुक्र आपका अपने मित्र के नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र आपका मान लो मित्र के नक्षत्र में है और योग कारक प्लैनेट है, डिग्री वाइज अच्छा है, मगर मान लो मेष राशि में जाके बैठ जाए तो मेष राशि में जाके उसकी अंदर जो है, देखिए मंगल जो है वो बल है और शुक्र जो है वो प्रेम है, तो प्रेम की अधिकता बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को लाछन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं शुक्र की दशा अंतर्दशा में। तो वहाँ पर अगर मंगल की राशि में बैठा है तो फिर यहाँ पर इसे एक लाल धागा अपनी कलाई पे बांध लेना चाहिए। तो इसे जो है ये जो है स्त्रियों के पीछे या स्त्री है तो पुरुषों के पीछे चक्कर लगाना इनका बंद हो जाएगा, वरना ये प्रेम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ऐसा व्यक्ति रात को बस लेटे लेटे अपनी प्रेमिका या प्रेमिका है तो प्रेमी के बारे में ही सोचते रहते हैं, किसी चीज़ में कार्य में उनका मन नहीं लगता। आज शुक्रवार की बात हो गई, कल हम बुध की बात करेंगे, फिर चंद्रमा की, फिर सूर्य की, फिर राहु की, फिर केतु की, गुरु की, मंगल की, सबका अष्टम में जाने से क्या फल मिलेगा। और वो रहस्यमय वाली मेरी वीडियो जिससे सेलिब्रिटी वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, उससे इसका कनेक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और D9 चार्ट में भी देखें, अगर अष्टम में यहाँ शुक्र है, D9 में भी है तो ज़्यादा फलित होगा और D10 में भी है तो ज़्यादा फलित होगा। फिर चलित कुंडली भी देख लें, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही इसका वो निकालें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अष्टम के शुक्र वाले को 9 का फल भी मिलता है, क्योंकि शुक्र का फल काम क्या है, शुक्र जिस घर में बैठता है उससे अगले घर का भी फल देता है। तो अगर अष्टम में शुक्र बैठा है तो भाग्य भाव का फल भी देगा, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में शुक्र का बहुत बड़ा वो होगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है कर्कश कठोर ज़रूर होगी, मगर ऐसे व्यक्ति का जो जीवन सफल होगा तो पत्नी के द्वारा ही होगा या उसकी मैरिज के बाद ही उसके पास पैसा आना शुरू होगा। ये 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने लास्ट में बता दी। जो लोग लास्ट तक आए उन्हें कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, इसीलिए अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को जोर दबा दें, क्योंकि आने वाले में इस टाइम में भाई आपके हो सकता है आप बुध अष्टम में हो, सूर्य अष्टम में हो, चंद्रमा अष्टम में, कौन सा ग्रह अष्टम में है, आज शुक्र जिनका अष्टम में वो लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।